करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने अपनी फर्स्ट ओपन लेफ़्ट ओवर मेरिट लिस्ट जो है वो लगा दी है। अगर आप लोग भी लेफ़्ट ओवर मेरिट लिस्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं या आप लोगों को नहीं पता कि लेफ़्ट ओवर मेरिट लिस्ट क्या होती है, इसमें कैसे अप्लाई करना होता है, तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन उसकी देंगे। हो सकता है ये वीडियो 1-2 मिनट की हो, तो आप काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने फर्स्ट ओपन लेफ्ट ओवर मेरिट लिस्ट जो है वो लगा दी है। लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स कौन से होते हैं, कौन से लोग इस लिस्ट में शामिल होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों का पिछली किसी भी ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आया है, जितनी भी मेरिट लिस्टें आई हैं उनके अंदर आपका नेम आया था, लेकिन आपको किसी वजह से आप उसकी फ़ीस नहीं पे कर पाए। हो सकता है कि आपका कोई फाइनेंशियल इशू हो, फैमिली इशू हो, या फिर आपको पता ही ना हो कि आपका नेम आया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की किसी लिस्ट के अंदर। बट आपको तब पता चला जब उसकी फ़ीस जो है वो क्या कहते हैं कि उसकी डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, और आपको उसके बाद पता चला। तो अब आपके लिए क्या सोल्यूशन है? तो फिर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उस डिपार्टमेंट में जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने डीवीएम में एडमिशन लेना था, तो मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला, और मुझे तब पता चल रहा है कि जब थर्ड या फोर्थ मेरिट लिस्ट लग रही है, क्योंकि अब मैं उसकी फ़ीस तो अब ऐसे पे नहीं कर सकता ना। तो उन्होंने वाउचर अपडेट करने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए वो क्या करते हैं, या तो डिपार्टमेंट कांटेक्ट करते हैं। अगर उनसे कांटेक्ट नहीं होता तो वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट से जाते हैं, वहाँ पर उनको बताते हैं कि सर हमारा ये वाला इशू था, और जिसकी वजह से हम लोग फ़ीस नहीं पे कर पाए या हमें पता नहीं चला। तो उसके बाद क्या करना होता है आप लोगों ने, कि आपने उनको एप्लीकेशन लिख के देनी होती है। वो आपने रिटर्न में जब देते हैं, अगर उनके पास कोई सीट्स अवेलेबल हों, अगर क्योंकि मेरिट लिस्ट में जितनी भी लगी होंगी, अगर उसके अंदर तो सीट्स कंफर्म हो गई हैं कि उनके फॉर एग्जांपल एक डिग्री की 50 सीट्स हैं, तो वो ख़त्म हो गई हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो तो फिर लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स के अंदर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर उनकी ओपन मेरिट लिस्टें अभी लग रही हैं, आपका नाम ही आया, तो आप उस डिग्री में जाना भी चाहते हैं, तो आप सिंपल ये करेंगे कि आप उनको एप्लीकेशन लिख के देंगे। एप्लीकेशन लिखने के बाद वो आपका नाम जो है वो अगली लिस्ट जो भी कमिंग लिस्ट आएगी, उसके अंदर एक लेफ्ट ओवर के नाम से एक लिस्ट लगेगी, उसके अंदर आपको इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। लेफ्ट ओवर की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है, उसका अगर हम देखें कि आपने उसकी फ़ीस वगैरह कब पे करनी है, और इसके अंदर बहुत थोड़े स्टूडेंट्स होते हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। फ़ीस का पता करने के लिए सिंपल आपने जस्ट क्लिक करना है नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 सितंबर तक आप जो लोग फर्स्ट लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स की लिस्ट के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, वो लोग अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ डिग्रीज का ना शो नहीं हो रहा। जिन डिग्रीज के अंदर लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स का शो नहीं हो रहा, उनकी दो रीजंस होंगी। दो रीजंस किस तरह से? या तो उनके अंदर ऐसा है कि उनकी अभी लिस्टें लग रही हैं, ठीक है, या फिर किसी ने अप्लाई ही नहीं किया होगा, या फिर उनकी सीट्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी होंगी कि उनको लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स की लिस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर आप लोगों को बताते जाएं कि अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आया है, तो आप लोग उस डिपार्टमेंट में ज़रूर जाएं और अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर करें। उनसे कंफर्म करें कि आया कि इस डिपार्टमेंट के अंदर इस फ़लाँ जो सब्जेक्ट की मेरिट लिस्ट के अंदर सीट्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं हैं। अगर मैं आपको कोई भी मेरिट लिस्ट दिखाऊं, जैसे मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखाऊं, तो सिर्फ और सिर्फ 8 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो जिन लोगों ने ये अप्लाई किया होता है, उनमें यही मोस्टली होते हैं चांसेस कि इन्होंने एडमिशन कंफर्म होता है, इनका इन्होंने एडमिशन लेना ही होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स का नहीं पता था, तो आप काइंडली इसके बारे में अब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो चुकी होगी। अगर आपने फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है या आपने सीट्स देखनी है कितनी रहती हैं किसी भी डिग्री की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट एलोकेशन चार्ट मौजूद है, ठीक है। तो आप इसको क्लिक करें, आपके सामने सीट्स जो है वो शो हो जाएंगी। होप सो आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप काइंडली हमारे चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।